वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अर्थमेटिक्स से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन ये कि सिद्ध कीजिए कि हमें ये वाले टर्म से ये वाला टर्म्स लाना है। तो हमें इसको सॉल्व करके ये वाला पक्ष निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का एलएचएस साइड लेते हैं। एलएचएस साइड तो 1/1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस ए एक्स प्लस एक्स की पावर सी माइनस ए, ये हो गया। प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर ए माइनस बी प्लस एक्स की पावर सी माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस सी प्लस एक्स की पावर ए माइनस सी। इस टर्म्स से हमें वन वन प्रूव करके लाना है। तो क्या करते हैं, पहले इसको सिंपल कर लेते हैं। 1/, किसी भी संख्या की किसी भी टर्म्स की पावर अगर माइनस में है, माइनस के फॉर्म में है, तो वो नीचे जाता है डिवाइड के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर b अपान एक्स की पावर a, इसको एक्स की पावर c अपान एक्स की पावर a, प्लस इसी तरह से इसको भी करते हैं, एक्स की पावर a एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c एक्स अपान एक्स की पावर b प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b अपान एक्स की पावर c प्लस एक्स की पावर a अपान एक्स की पावर c। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे और इनका एलसीएम लेते हैं। तो नीचे वाले टर्म्स का जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एक्स की पावर a, तो इधर हो जाए एक्स की पावर a एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c, प्लस इसी तरह से इसका भी एलसीएम लेंगे, एक्स की पावर b तो एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर c, प्लस इसका भी लेंगे एक्स की पावर c एलसीएम, इसका एक्स की पावर c एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर a। तो इस तरीके से सॉल्व कर दिया। सिंपल करने पर इस तरीके से आया आपका। अब नेक्स्ट टर्म्स क्या आएगा, अब ये वाले टर्म्स को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा ऊपर। एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c। तो देखिए नीचे ये वाला टर्म्स देखिए सब में सेम है। तो एक्स की पावर b एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c प्लस एक्स की पावर c, पलट के ऊपर जाएगा, एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c। तो इस तरीके से आपका नेक्स्ट टर्म आ गया इतना। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। अब इनका एलसीएम क्या होगा, एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, ये और ये कैंसिल हो गया, आपका बचे आपका 1 आएगा। इस तरीके से एलएचएस साइड से आरएचएस आपका 1 आ रहा है। तो प्रूव्ड हो गया आपका ये वाला पक्ष। तो अर्थमेटिक्स से रिलेटेड इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसे आपको सॉल्व कर बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स की पावर -1 इंटू वाई की पावर -1 इंटू जेड, स्क्वायर रूट के अंदर जेड की पावर -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। आपको 1 लाना है, तो इसमें से भी वही करना है। तो इसका हम एलएचएस साइड ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको इस तरीके से हमें सिंपल करना है ताकि ये आपका सिंपल हो जाए। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को हम पावर के फॉर्म में ले लेते हैं। तो पावर के फॉर्म में कैसे आएगा, एक्स की पावर 1, तो इस तरीके से 1/2 कर सकते हैं। स्क्वायर रूट को हम ऐसे दिखा सकते हैं, स्क्वायर रूट को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, जेड की पावर -1 एक्स 1, ये 1/2। अब पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर -1/2 और इसके साथ करेंगे तो एक्स की पावर 1/2, और इसी तरीके से इसके साथ करेंगे वाई की पावर 1/2, जेड की पावर 1/2, जेड की पावर -1/2 और एक्स की पावर 1/2। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका ये एक्स की पावर 1/2 और ये एक्स की पावर 1/2, तो पावर पावर वो जुड़ती है,
तो ये देखिए एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 इंटू वाई की पावर 1/2, वाई की पावर 1/2 माइनस वाई की पावर 1/2, ये माइनस है, इंटू जेड, जेड की पावर 1/2 माइनस 1/2, क्योंकि पहले से माइनस लगा है, पावर तो जुड़ती है लेकिन आप माइनस पहले लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसका सिंपल करने पे एक्स की पावर 0, वाई की पावर 0, जेड की पावर 0। तो अगर किसी भी टर्म्स, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो इस तरीके से 1 आ जाएगा। आपका ये RHS साइड आ गया, प्रूफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि ये वाला टर्म्स आ जाए। तो x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b का होल 1 अपॉन ए बी इंटू एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c का होल 1 अपॉन बी सी इंटू एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर c a का होल 1 अपॉन सी ए। अब इसका LHS साइड ले लिया, LHS साइड से आपको 1 लाना है, तो पावर पावर का मल्टीप्लाई होता है। अगर हम इसमें पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे 1 अपान बी आ जाएगा। इसमें करेंगे तो 1 अपान ए आ जाएगा। इसी तरह इसमें करेंगे तो ये आपका बी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान सी आ जाएगा। इसमें आपका 1 अपान सी कैंसिल होगा, ये सी कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान बी आएगा इंटू एक्स की पावर, इसमें सी के, इसमें एक्स की पावर सी अपॉन सी, ये कैंसिल, पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपान ए आ जाएगा। इसमें एक्स की पावर 1 अपान सी आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म्स इससे कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म्स इससे कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म्स इससे कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ गया, 1 1। तो 1 1 मिलके 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये RHS साइड के इक्वल आ रहा है, तो ये प्रूव हो गया आपका। तो ये पावर वाले क्वेश्चन है, बड़े आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं वेरिएबल बेस पे। ये वेरिएबल बेस पे क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, अब सिद्ध कीजिए कि इस वाले टर्म से हमें 1 लाना है, तो कैसे आएगा, एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। LHS साइड से इससे आपको 1 लाना है, तो हम क्या करते हैं, LHS साइड ले लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये 1 हो गया। हमेशा साइड देखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वाली साइड पहले लेते हैं और उसी के माध्यम से सिंपल वाला टर्म्स आता है। अगर दोनों साइड कॉम्प्लिकेटेड हैं तो दोनों साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों साइड का पक्ष अगर सेम आता है तो आपका प्रूफ हो जाता है। अगर एक साइड आपका कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरा साइड आपका सिंपल है, तो आपका एक साइड से जिस साइड में आपका कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है उस साइड से आपको लेकर सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर डिवाइड में है तो हम फॉर्म के डिवाइड में क्या होती है, डिवाइड में पावर घटती है, तो डिवाइड में जब पावर घटती है तो एक्स की पावर a माइनस बी हो जाएगा और पहले से पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह इसमें भी b माइनस सी हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी c माइनस ए, ये सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक फार्मूला बन रहा है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू होगा। ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा। इसी तरह से ए बी फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा तो ये बी क्यू माइनस सी क्यू हो जाएगा। इसी तरह ये फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा तो सी क्यू माइनस ए क्यू हो जाएगा। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका ये सिंपल हुआ है, ये फार्मूला बन रहा था। अब पावर पावर फिर जुड़ती है जब नीचे वाला हिस्सा बेस सेम होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू, सी क्यू
प्लस सी क्यू से माइनस सी क्यू कैंसिल, माइनस ए क्यू से प्लस ए क्यू कैंसिल, प्लस बी क्यू से माइनस बी क्यू कैंसिल। इस तरीके से आपका एक्स की पावर 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरीके से ये आपका RHS साइड आएगा। है बहुत आसान, बस आपको फार्मूला, बस जहाँ पे फार्मूला लगाना है वहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लीजिए। बस आपको सिंपल से ध्यान रखना है, फार्मूला जहाँ लगता है वहाँ पे फार्मूला लगा के सॉल्व कर दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें इस टर्म्स में आपको हर का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण करने के लिए परिमेयकरण के माध्यम से इसकी वैल्यू निकालना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं? तो 1/√6 प्लस √5 माइनस √11 इसका परिमेयकरण करना है। तो क्या करते हैं, परिमेयकरण करने के लिए हम ये वाले टर्म्स को एक साथ लेते हैं, इसको अलग करते हैं, क्योंकि जब हम अलग करेंगे तीनों को एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि हम इसको पूरे को ए मानना पड़ेगा, इसको बी मानना पड़ेगा, तब जाके ये हर का परिमेयकरण हो पाएगा। तो हम ये वाले, चाहे आप इसको ले लीजिए तो इसको अलग कर दीजिए, यानी कि जब 3 टर्म्स होते हैं तो उनमें से कोई उनमें से 2 टर्म्स को आपको ए मान लो और तीसरे वाले टर्म्स को बी मान लीजिए। तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा आपका ए हो जाएगा, ये वाला हिस्सा बी हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। तो ऊपर नीचे हम सॉल्व करते हैं। तो ये √6 प्लस √5, और जब परिमेयकरण करते हैं, जिसका परिमेयकरण कर रहे हैं, जैसे ये ए हो गया, ये ए माइनस बी के बीच में जो साइन होता है तो परिमेयकरण में जस्ट अपोजिट साइन हो जाता है, यानी कि माइनस होगा तो प्लस करेंगे, प्लस होगा तो माइनस करेंगे। तो ए और बी के बीच का देखना है हमें, इसके बीच का नहीं देखना, क्योंकि ये दोनों इसको हमने एक साथ ले लिया है। अब यहाँ पे प्लस करेंगे, इस तरह से 11 हो गया, √6 प्लस √5, इस तरह से इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, सिंपल सा ये ब्रैकेट हो गया, प्लस √11। अब इसको भूल जाइए, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये आपका इसको सॉल्व करने पर इस तरीके से इसका हर का परिमेयकरण कर दिया। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही आएगा, √6 प्लस √5 प्लस √11 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला टर्म्स तो आपका ए हो गया, और ये ऑलरेडी ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी। तो इस तरीके से आपका फार्मूला बन रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी मिलके ये फार्मूला बना रहा है। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम सीधे सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के हिसाब से कर रहे हैं। ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व कर दिया। अब √6 प्लस √5 प्लस √11 हो गया। अब यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a का जब √6 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 6, और √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5, प्लस 2ab। जब 2ab करेंगे तो 2 तो करेंगे, और साथ में ab जब होगा तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, 5 6 30। तो ये फॉर्मूला बन गया। और √11 का अगर हम करते हैं तो ये 11 आएगा। तो इस तरीके से सॉल्व हुआ, √6 प्लस √5 प्लस √11, ये 11 हो गया, प्लस √30, 2 इंटू 30 माइनस 11, ये और ये कैंसिल हो गया। अब √6 आया, √5 प्लस √11 अपान 2 √30। अब यहाँ पे क्या करते हैं, √30 का हम सिर्फ परिमेयकरण करते हैं, खाली √30 का, यानी कि √30 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्वेश्चन के टर्म्स, यानी कि इस वाले टर्म्स में कोई चेंजिंग नहीं होगी, यानी कि वैल्यू वही रहेगी। बस हमने क्या किया, √30 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस सिंपल हो जाएगा इस तरीके से। अब रूट्स इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √6 हो गया इंटू, और ये आपका √30 है ना, तो 30 को हम 5 6 30 बोलते हैं, 5 6 30, और ये √5 है इंटू, इसको भी हम 5 इंटू 6 लिख सकते हैं। यानी कि √30 को हम इस तरीके से ले सकते हैं, यानी कि हम इस टर्म्स में पूरे मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
प्लस √11 इंटू √30। अब ये वाला 2 हो गया और √30 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ही आएगा। तो इस तरीके से आपका सिंपल हुआ है। अब √6 आपका 6 में आ जाएगा तो 6√5 हो जाएगा, प्लस अब √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5√6 हो जाएगा, प्लस अब ये 11 है और ये 30 है, इसका तो आपका नहीं निकल पाएगा तो सीधे सीधे इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 3 जा 33, तो ये हो गया 330 इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पे। और ये आपका हो गया 60, 32 जा 60 हो गया। अब इसमें से देखिए आपका कुछ सिंपल नहीं हो सकता, कहीं से कोई कॉमन नहीं है, आपका फाइनल आंसर यही आएगा। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं अर्थमेटिक्स से रिलेटेड, तो बस आप इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और फार्मूले का विशेष का ध्यान रखिए, जहाँ पे फार्मूला लग रहा है वहाँ पे फार्मूले के हिसाब से सिंप्लीफाई कीजिए। तो फार्मूले के माध्यम से डायरेक्ट आप फार्मूले का यूज़ करिए और क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।